ऑफ द फंक्शंस पढ़ के आएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो चीज़ें पढ़ ली होंगी। तो आइए हम प्रॉपरली लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2 फंक्शंस। तो अगर x कोई सेट हो जिसमें कि ये एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल x1, x2, x3, x4, ये इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। इस तरह से कैपिटल Y एक सेट है 1 2 3 4, उसके भी ये 4 एलिमेंट्स हैं। अगर कोई ऐसा रूल हो जो सेट X के एलिमेंट्स को सेट Y के एलिमेंट्स के साथ रिलेट कर दे, उसका आपस में लिंक कर दे, तो उस रूल को हम कहते हैं कि ये रूल फंक्शन है। जैसे कि अगर x1 का लिंक बन जाए 2 से, x2 का इस तरह 3 से, और इसी तरह x4 का 1 से, ये लिंक जरूरी नहीं इसी से बने, ये लिंक इससे भी बन सकता है, ये लिंक इससे भी बन सकता है, ये लिंक किसी एक पे फिक्स होना जरूरी नहीं है। सिर्फ ये जरूरी है कि x के तमाम एलिमेंट्स लिंक हो जाएं y के तमाम एलिमेंट्स से। इनको लिंक करने वाली जो चीज़ है, इनको आपस में जोड़ने वाली चीज़, उसको हम फंक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा है कि f ऑफ x1, इसको पढ़ना है f ऑफ x1, आगे जाकर मैं डिटेल बताता हूँ। फिलहाल आप इसको पढ़ेंगे f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू 2। इसका मतलब ये होगा कि x1 का और 2 का आपस में लिंक बन गया है। इसी तरह से f ऑफ x2 इज इक्वल्स टू 3, इसका मतलब ये होगा कि x2 और 3 का आपस में लिंक बन गया, और वो लिंक किसने बनाया है? वो f ने बनाया है। तो हम इस लिंक बनाने वाले f को हम कहते हैं कि ये फंक्शन है। तो अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो बुक्स में भी अवेलेबल है वो कुछ इस तरह से है। ए रूल f which assigns to each element x in x a unique element y in y is called a function. assigns का मतलब वही है कि जो इस कैपिटल X के हर एलिमेंट को कैपिटल Y के हर एलिमेंट के साथ कनेक्ट कर दे, उस रूल को हम कहते हैं कि ये रूल f फंक्शन कहलाता है। इसको हम डिनोट करते हैं कुछ इस तरह से और पढ़ते हैं f इज फंक्शन फ्रॉम x टू y। f इज फंक्शन फ्रॉम x टू y, और मैथमेटिकली लिखते हैं y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। इसमें x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। जो कैपिटल X सेट होता है उसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन, और कैपिटल Y सेट जो होगा वो कहलाएगा रेंज ऑफ द फंक्शन। तो ये सेट डोमेन कहलाएगा और ये सेट रेंज कहलाएगा। तो आइए इसकी एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल से। f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, ये एक फंक्शन की मिसाल है। और सबसे पहला यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, बुक के अंदर भी ये सवाल मौजूद है कि फाइंड f ऑफ 2 फाइंड करें। f ऑफ 2 से मुराद, इसको पढ़ना ये है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 2। f ऑफ 2 से मुराद वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 2। तो अगर हमें ये f ऑफ 2 फाइंड करना हो इस गिवन फंक्शन में, तो हम जस्ट x की जगह पे 2 रिप्लेस कर देंगे। तो लेफ्ट साइड f ऑफ 2 हो गई, राइट साइड पे जाके जहाँ जहाँ आपको x नजर आ रहा है वहाँ वहाँ 2 रिप्लेस कर दें। तो इस तरह से ये 5। इसी तरह अगर आपसे डिमांड करें कि f ऑफ 3 फाइंड करके दें, तो आप जस्ट x की जगह पे 3 रिप्लेस कर देंगे, तो वो f ऑफ 3 कहलाएगा। ये वैल्यू f ऑफ 3 हो जाएगी। अगर इसको फंक्शन की इस नोटेशन में हम देखना चाहें तो इससे मुराद ये है कि 2 और 5 का आपस में लिंक हो गया, और यहाँ से मुराद ये है कि 3 और
कोई पाबंदी नहीं है, आप कोई सी भी बुक ले सकते हैं। थर्ड जो हेल्पिंग मटेरियल है, ये एक वेबसाइट है मैथ्स सिटी, आप इस पे जाके आपको सेकेंड ईयर सारे का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो कभी आपको घर पे बैठे हुए अगर मैं उस वक्त फौरी अवेलेबल नहीं तो आप यहाँ से भी हेल्प लेना चाहें तो आप ले सकेंगे। लास्ट बात ये कि एक दिन लेक्चर अपलोड हुआ करेगा और दूसरा दिन आप 12 बजे से लेके 1 बजे तक उसी ग्रुप में जो वकास साहब ने बनाया हुआ है, आप उस प्रीवियस लेक्चर के क्वेश्चन मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो रोज़ाना एक लेक्चर हुआ करेगा और एक अगले दिन उसी लेक्चर पे मैं आपसे क्वेश्चन